अब मैं उस अजीमुल मर्तबत शायर के हुजूर पहुंचने की जसारत कर रहा हूं। उनकी शख्सियत के बारे में मुख्तसर में अर्ज करूंगा कि आप गजल की 250 से 300 साल पुरानी किताब को उठा करके देखें तो गजल की किताब में एक नाम दिल के लहू से लिखा है, उसका नाम है मीर तकी मीर। और पलटे तो गजल की किताब में एक नाम जिंदगी के शराब से लिखा है, उसका नाम है मिर्जा गालिब। और सफे पलटे तो गजल की किताब में एक नाम आबे जमजम से लिखा है, उसका नाम है अल्लामा इकबाल। आइए, अपने जमाने में तो लगता है किताब पारा पारा हो गई है, कागज नायाब हो गया है, पत्थर पे गजल लिखी जा रही है, धूप की उंगलियों से गजल लिखी जा रही है। उन धूप की उंगलियों से गजल लिखने वाले वो तमाम शुराए कराम इस डाइस पे तशरीफ रखते हैं, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि गजल ने जिसका नाम अपने हाथ से, अपनी पिघलती हुई शमा की हैसियत से एक नाम लिखा है, वो है मोहतरम खुर्शीद हैदर साहब। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें मोहतरम खुर्शीद हैदर साहब। शुक्रिया नाज़िम आला। मैं सबसे पहले सेवा ट्रस्ट के लिए शुक्रिया के दो लफ्ज़ कि उन्होंने ये मौका फराहम किया और जनाब वारिस साहब की किताब का हीरा ख़ुसूसन उसके लिए हाज़िरी हुई। मुज़फ़्फ़रपुर में मुज़फ़्फ़रनगर के शायर की ये पहली हाज़िरी है, तो जो पढ़ूंगा वो भी ताज़ा ही होगा आप हज़रात के लिए। बस इतना ही फ़र्क है, वो नगर है, ये पूर है, लेकिन बहरहाल ये भी तारीख़ी सरज़मीन है, वो भी तारीख़ी सरज़मीन है। ये मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे। और सरवर साहब, बस एक ही शेरवानी है पूरे इसमें, तशरीफ रखें आप, अता कीजिए सर। एक मतला गुजारिश करता हूँ। अता कीजिए सर। ज़फ़र सिद्दीकी साहब, आपसे मुलाकात मुख्तसर सी हुई, दिले नाजुक पे पत्थर तंज के खाए नहीं होते, दिले नाजुक पे पत्थर तंज के खाए नहीं होते, अगर चादर से बढ़कर पांव फैलाए नहीं होते। क्या कहने से, क्या कहने से। दिले नाजुक पे पत्थर तंज के खाए नहीं होते, अगर चादर से बढ़कर पांव फैलाए नहीं होते। यहाँ इन छोटे मोटे हादसों को कौन गिनता है, यहाँ इन छोटे मोटे हादसों को कौन गिनता है, अगर मकतूल और कातिल दोनों माजाए नहीं होते। बहुत खूबसूरत, अच्छा है, बहुत। अगर मकतूल और कातिल दोनों माजाए नहीं होते। मुलाहिज़ा फरमाए, फिर हाजिर खिदमत करता हूँ कि चेहरा, लिबास और न गुफ्तार देखकर, चेहरा, लिबास और न गुफ्तार देखकर, मैं दोस्ती बढ़ाता हूँ किरदार देखकर। क्या कहने हैं सर। चेहरा, लिबास और न गुफ्तार देखकर, मैं दोस्ती बढ़ाता हूँ किरदार देखकर। अफसोस आज भी कोई अच्छी खबर न थी, अफसोस आज भी कोई अच्छी खबर न थी, आंखों में अश्क आ गए अखबार देखकर। अफसोस आज भी कोई अच्छी खबर न थी, अफसोस आज भी कोई अच्छी खबर न थी, आंखों में अश्क आ गए अखबार देखकर। एक शेर गजल का हो गया, काफी की दाद चाहता हूं मोहतरम, कि आंखों में अश्क आ गए अखबार देखकर। दिल चाहता है देखिए उस गुल को बार बार, दिल चाहता है देखिए उस गुल को बार बार, दीवाना हो गए जिसे एक बार देखकर। क्या कहने से, बहुत अच्छा है सर, अच्छा। कि दिल चाहता है देखिए उस गुल को बार बार, दीवाना हो गए जिसे एक बार देखकर, दीवाना हो गए जिसे एक बार देखकर। मुमकिन नहीं है पाना किसी चीज का अगर, मुमकिन नहीं है पाना किसी चीज का अगर, क्यों अपने सर गुनाह लें बेकार देखकर। क्या कहने से, बहुत अपने सर गुनाह अच्छा है सर, अच्छा। बेकार देखकर। और हाजिर खिदमत करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं, जहाँ जहाँ से शेर याद आएंगे आपको अच्छा लगेगा। हाजिर खिदमत करता हूँ वारिस इस्लामपुरी साहब, आपकी मोहब्बत और मेरी हाजिरी। असल में हज़रत अली का एक कौल है, जिस इंसान को जानना हो उसके साथ सफ़र कर। और वारिस साहब के साथ एक सफ़र हुआ मस्कत का अभी 2 बरस पहले। मैंने पाया जहाँ वो अच्छे शायर हैं वहाँ अच्छे इंसान भी हैं।
तो आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ अफकार वारिस के लिए। मेरी हाजिरी हो गई, मैं भी मोतबर हो गया इस महफिल में आके। मुलाहिज़ा फरमाएं कि तुम हकीकत में भूल जाते हो, तुम हकीकत में भूल जाते हो या मेरा ज़ब्त आज़माते हो। क्या कहना है सर? तुम हकीकत में भूल जाते हो या मेरा ज़ब्त आज़माते हो। मैं तो फुटपाथ पर भी सो लूंगा, मैं तो फुटपाथ पर भी सो लूंगा। घर में दीवार क्यों बनाते हो? क्या कहना है सर? बहुत मैं तो फुटपाथ पर भी सो लूंगा। घर में दीवार क्यों बनाते हो? घर में दीवार क्यों बनाते हो? कह के दहली नहीं, ये मुशायरे की रवायत नहीं है बेटा। ये अदब के खिलाफ कह है, के ये मुशायरे के घर में दीवार क्यों बनाते हो? घर में दीवार क्यों बनाते हो? बहरहाल उनकी मोहब्बत खुलूस, घर में दीवार क्यों घर बनाते हो? में दीवार क्यों बनाते हो? कह के दहलीज पर खुदा हाफिज, कह के दहलीज पर खुदा हाफिज किन ख्यालों में डूब जाते हो? क्या कहने हैं? किन ख्यालों में डूब जाते हो? कह के दहलीज पर खुदा हाफिज किन ख्यालों में डूब जाते हो? एक शेर नाजुक सा आ गया, मुलाहिज़ा फरमा, मिसरा पढ़िएगा। कह के दहलीज पर खुदा हाफिज किन ख्यालों में डूब जाते हो। दिल मेरा जोर से धड़कता है, दिल मेरा जोर से धड़कता है, तुम जो धीरे से मुस्कुराते हो। तुम जो धीरे से मुस्कुराते हो। क्या कहना है? क्या कहना है? बहुत खूब, बहुत खूब। तुम जो धीरे से मुस्कुराते हो। मेरे मुंह पर रकीब की तारीफ, मेरे मुंह पर रकीब की तारीफ, दिल भी तरकीब से दुखाते हो। बहुत खूब। क्या कहना है? बहुत खूब, बहुत रकीब की तारीफ, बहुत दिल अच्छा। भी तरकीब से दुखाते हो, दिल भी तरकीब से दुखाते हो। परवेज भाई, नक्शे दिलबर कहाँ से लाओगे? निरंतर दोहराते रहिएगा। अच्छा, नक्शे दिलबर, नक्शे दिलबर कहाँ से लाओगे? कहाँ से लाओगे? वो भी दिल पर, वो भी दिल, कहाँ से लाओगे? कहाँ से लाओगे? बहुत खूब खुर्शीद ये भाई। आपकी मोतबर समाते में शेर हाजिर खिदमत करता हूँ। बाईस की खैसून तवज्जो चाहता हूँ। परवेज साहब शेर सुनिए। अता भाई कीजिए। कामिल भाई अता कीजिए। शेर हाजिर खिदमत करता हूँ कि नक्शे दिलबर कहाँ से लाओगे? वो भी दिल पर कहाँ से लाओगे? आसमां छू के आ गए भी अगर, आसमान छू के आ गए थे। आसमां छू के आ गए भी अगर, गर्म बिस्तर कहाँ से लाओगे? अरे बहुत, क्या आसमां छू के आ गए भी अगर, आसमां छू के भी आ गए अगर, गर्म बिस्तर कहाँ से लाओगे? कहाँ से लाओगे? नौ के नेजा पे बोलने वाला दूसरा सर कहाँ से लाओगे? क्या बात। नौ के नेजा पे बोलने वाला दूसरा सर कहाँ से लाओगे? बहुत 313 जानशी, 313 313 जान निसारों का, जान निसारों का, तुम वो लश्कर कहाँ से लाओगे? वो लश्कर कहाँ से लाओगे? 313 जान निसारों का, या वो लश्कर कहाँ से लाओगे? लश्कर कहाँ से लाओगे? अब आखिरी शेर इस सिलसिले का, तुम वो लश्कर कहाँ से लाओगे? नाजिशे फख्रे कायनात थी जो, नाजिशे फख्रे कायनात थी जो, ऐसी दुख्तर कहाँ से लाओगे? बहुत खूब। नाजिशे फख्रे कायनात थी जो, नाजिशे फख्रे कायनात थी जो, ऐसी दुख्तर कहाँ से लाओगे? ऐसी दुख्तर कहाँ से लाओगे? अब एक गजल तरन्नुम से पढ़ूं, इजाजत हो तो? इरशाद, इरशाद, इरशाद। भाई एक तुम्हारे कन्वीनर साहब तो इधर उधर घूम रहे हैं। मला हाजिर खिदमत करता हूं। चलिए मैं जिनको मोहतरम 250 गुफरान साहब, निजाम साहब का पुरतपा के इस्तकबाल करता हूँ। मोहतरम खुर्शीद हैदर मुजफ्फर नगरी साहब गजल का मतलब अता की। बड़ा वालहाना अंदाज था, क्या कहना। आइए तशरीफ लाइए। जावेद भाई की अदबी दोस्ती को मैं सलाम करता हूँ। यकीनन अदब नवाज शख्सियत उर्दू खिदमत का एतराफ़ करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। खुर्शीद भाई माइक पे। देखिए छोटी जफर हबीबी साहब, किसी का कल समारा जा रहा है, किसी का कल सवारा जा रहा है, हमें किस्तों में मारा जा रहा है। बहुत बहुत। अगर मैंने सच्चा मतलब पढ़ा हो तो एक बार तालियां बजाइएगा, अच्छा मुशायरे को मुशायरा बनाइएगा। अच्छा है और सच्चा भी। किसी का कल सवारा जा रहा है,
हमें किस्तों में मारा जा रहा है, हमें किस्तों में मारा जा रहा है। घटाओं में सियासत हो रही है, घटाओं में सियासत हो रही है। हवाओं पर इशारा जा रहा क्या है, कहने हैं? हवाओं पर इशारा जा रहा है। मुलाहिजा फरमाए जो अता कीजिए सर। फरमाए अगर उनके देहात उड़ पिछले जाएंगे मामले तो में अच्छा लगेगा, पिटारी का सबूत पेश करें। शायरे का हक में होगा। हवाओं पर इशारा जा रहा है, किसी की ताजपोशी हो रही है, किसी का सर उतारा जा। दोबारा पढ़ दीजिए, दोबारा पढ़ दीजिए, दोबारा पढ़ दीजिए। सामईन की ख्वाहिश, डाइस की ख्वाहिश। हाजिर खिदमत करता हूं, किसी की ताजपोशी हो रही है, किसी की ताजपोशी हो रही है, किसी का सर उतारा जा रहा है, किसी का सर उतारा जा रहा है। वतन की सरहदों ने खून मांगा, हमें फिर से पुकारा जा। बहुत हमें फिर से बहुत जा रहा है। बहुत आसान है अखबार में ये पढ़ लेना या टीवी पर देखना, सोशल मीडिया के हवाले से सुनना कि आज हमारा एक जवान सरहद पर शहीद हो गया, लेकिन जिस घर का एक ही चिराग था उस पे क्या गुजरी। इस पस मंजर में, इस तमहीद के इस पस मंजर में ये शेर मुलाहिजा फरमाए। वतन की सरहदों ने खून मांगा, वतन की सरहदों ने खून मांगा, हमें फिर से पुकारा जा रहा है। भला कैसे रुके एक माँ के आंसू। भला कैसे कि एक माँ के आंसू। खूबसूरत तमहीद शंकर साहब की, शंकर क्या मुझे हमारे बड़े दरीना दोस्तों में है, तो बहुत शुक्रिया आपका। मुलाहिजा फरमाए कि वतन की सरहदों ने खून मांगा, हमें फिर से पुकारा जा रहा है। भला कैसे रुके एक माँ के आंसू, भला कैसे रुके एक माँ का आंसू, कैसे रुके एक माँ के आंसू। अब बुढ़ापे का सहारा जा रहा है, बुढ़ापे का सहारा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। दो तीन शेर थोड़ा सा हट के मुलाहिजा फरमाए। अता कीजिए खुर्शीद भाई, अता कीजिए। मुलाहिजा फरमाए। अता कीजिए। बनाकर चांद और तारे जहां में, जफर साहब, बनाकर चांद और तारे जहां में, तेरा सदका उतारा जा रहा है। बहुत खुश, बहुत खुश। उतारा जा रहा है। शोरा कराम की नजर करता हूँ, शेर खास तौर से मुलाहिजा फरमाए। गजल का शेर शायद किसी काबिल हो। तेरा सदका उतारा जा रहा है। मुलाहिजा करें, अता कीजिए सर। कसम ईमान की वो खा रहे हैं, कसम ईमान की वो खा रहे हैं, कसम ईमान की वो खा रहे हैं, मगर ईमान हमारा जा रहा है। क्या कहने हैं सर? मगर ईमान हमारा जा रहा है। यकीनन यकीनन वो ज़बान रखते हैं, लेकिन हमें नजरों से मारा जा रहा है। अच्छा साहब, ये फरमाइश है आपकी, मैं पढ़ता हूँ इसको भी। तेरे होठों पे बात वस्ल की है, तेरे होठों पे बात वस्ल की है, तेरे होठों पे बात वस्ल की है। क्या ये साजिश हमारे कत्ल की है? क्या ये साजिश हमारे कत्ल की है? क्या कहने हैं? तेरे होठों पे बात वस्ल की है,
क्या ये साजिश हमारे बिल्कुल। मैं देखिए 2 शेर जो पढ़ने जा रहा हूँ शायद किसी काबिल हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। चूंकि मुशायरा या कवि से मिलन सिर्फ तफरीगाह का ही नाम नहीं है, कुछ मैसेजेस, कुछ पैगाम भी यहाँ से जाने चाहिए जो आवाम तक पहुंचे। मुलाहिजा फरमाएं, अता कीजिए खुर्शीद भाई। फरमाया कि तेरे होठों पे बात वस्ल की है, क्या ये साजिश हमारे कत्ल की है। हाय मौसम के ये उतार चढ़ाओ, हाय मौसम तेरे हाय मौसम के ये उतार चढ़ाओ, आबरू जद पे कच्ची फसल की है। क्या कहने से उतार चढ़ाओ, हाय मौसम के ये उतार चढ़ाओ, आबरू जद पे कच्ची फसल की है। जैसे गुजरी गुजार दी हमने, जैसे गुजरी गुजार दी हमने, फिक्र तो आने वाली नस्ल की है। जैसे गुजरी गुजार दी हमने, फिक्र तो आने वाली नस्ल की है, फिक्र तो आने वाली नस्ल की है। पास जिसको नहीं अदालत का, पास जिसको नहीं अदालत का, उसके होंठों पे बात अदल की है, उसके होठों पे बात अदल की है। पास जिसको नहीं अदालत का, उसके होंठों पे बात अदल की है, अदल की है, उसके होंठों पे बात अदल की है। बहुत शुक्रिया। जैसे आपने सुना, मैंने कोशिश की आप तक अपनी बात पहुंचाने की, वो किस हद तक कामयाब भी हूँ। मुलाहिजा फरमाए, गजल के लिए फरमाइश करता हूँ। खुशियों के तराने में लगेगी, क्या कहने हैं, क्या बात। खुशियों के तराने में जरा देर लगेगी, खुशियों के तराने में जरा देर लगेगी, रूठे हैं मनाने में जरा देर लगेगी, रूठे हैं जरा मनाने में देर लगेगी। खुशियों के तराने में जरा देर लगेगी, रूठे हैं मनाने में जरा देर लगेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आदाब। अब ये शेर मेरी नजर में बहुत अच्छा है, बहुत कीमती गजल है। आपको भी अच्छा लगे तो दुआ से जरूर नवाजिएगा, यकीन है। खुशियों के तराने में जरा देर लगेगी, रूठे हैं मनाने में जरा देर लगेगी। तुम सामने आ जाओ तो आंखों में बिठा लूं, तुम सामने आ जाओ तो आंखों में बिठा लूं, तुम सामने आ जाओ तो आंखों में बिठा लूं, तस्वीर बनाने में जरा देर लगेगी। क्या कहने, बहुत था तस्वीर को मत ज्यादा मत बढ़ाओ। मुलाहिजा फरमाए, तुमने जो इशारों में कोई बात कही थी, तुमने जो इशारों में कुछ बात कही थी, वो बात भुलाने में जरा देर लगेगी। तुम सामने आ जाओ तो आंखों में बिठा लूं, तस्वीर बनाने में जरा देर लगेगी। बहुत शुक्रिया। तस्वीर बनाने में जरा देर लगेगी, ये दर्द जिगर तो मेरे अपनों ने दिया है, ये दर्द जिगर तो मेरे अपनों ने दिया है, ये दर्द छुपाने में जरा देर लगेगी, ये दर्द जिगर तो मेरे अपनों ने दिया है, ये दर्द छुपाने में जरा देर लगेगी। मोहतरम मुलाहिजा फरमाए, अता कीजिए। तोहमत का लगाना बड़ा आसान है लेकिन, तोहमत का लगाना बड़ा आसान है लेकिन, तोहमत का लगाना बड़ा आसान है लेकिन, दस्तार बचाने में जरा देर लगेगी। बहुत शुक्रिया। तोहमत का लगाना बड़ा आसान है लेकिन, दस्तार बचाने में जरा देर लगेगी, बस्ती के जलाने को तो एक पल भी बहुत है,
क्या कहने एक हसास से मिसरे दो, मुलाहिजा फरमाए। बस्ती के जलाने को तो एक पल भी बहुत है, बस्ती को बसाने में जरा देर लगेगी, बस्ती को बसाने में जरा देर लगेगी। एक और हसास सा शेर आ गया, मुलाहिजा फरमाए, जिसके लिए खास तौर से हुक्म था। इस गजल का ये शेर बड़ा मकबूल हुआ। मुलाहिजा फरमाए कि बस्ती को बसाने में जरा देर लगेगी, बेटा मेरा धन के लिए परदेस गया है, बहुत बेटा मेरा धन के लिए परदेस गया है, मैयत को उठाने में जरा देर लगेगी। क्या कहने हैं, मैयत को उठाने में जरा देर लगेगी। बहुत शुक्रिया। बेटा मेरा धन के लिए परदेस गया है, मैयत को उठाने में जरा देर लगेगी। बहुत शुक्रिया। कि मैयत को उठाने में जरा देर लगेगी, चेहरे पे मेरे गम ने बना दी है लकीरें। क्या कहने, कामिल साहब आपको अता कीजिए सर, आपकी नजर करता हूँ। अता कीजिए। चेहरे पे मेरे गम ने बना दी है लकीरें, हूँ कौन बताने में जरा देर लगेगी, हूँ कौन बताने में जरा देर लगेगी। बाजार में एक धूम खिलौनों की मची है, बच्चों को सुलाने में जरा देर लगेगी, बहुत बच्चों को सुलाने में जरा देर लगेगी। बस भाई और कुछ तुम ये न समझना कि हम घबराए हुए हैं। अरे कभी जो उनसे मुलाकात हो गई होती तो आंखों आंखों में हर बात हो गई होती। क्या कहने हैं सर, इस पे दाद देंगे आप, जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। कभी जो उनसे अच्छा उनसे का मतलब समझ गए ना आप। कभी जो उनसे मुलाकात हो गई होती तो आंखों आंखों में हर बात हो गई होती, मैं बादलों पे अगर तेरा नाम लिख देता तो मेरे गांव में बरसात हो गई होती। अरे क्या मैं बादलों पे अगर तेरा नाम लिख देता तो मेरे गांव में बरसात हो गई होती, तो मेरे गांव में बरसात हो गई होती। ये चूंकि ये जो बस्ती है, ये इलाका जो है, ये यानी बहुत ही पुरकैफ इलाका है। एक मतलब दो तीन शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। ये जो मुझे शायरी मुशायरों में जो अक्सर पढ़ता हूँ मैं, वो मैं आपको सुना चुका, लेकिन कुछ ऐसी शायरी जो मुशायरों में कम पढ़ी गई है, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए। ये फरमाइश पूरी करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए। किसने सोचा था अपने घर ऐसे भी मंजर होंगे, किसने सोचा था अपने घर ऐसे भी मंजर होंगे, किसने सोचा था अपने घर ऐसे भी मंजर होंगे। होठों पर शमशीर बगावत, हाथों में खंजर होंगे, होठों पर शमशीर बगावत, हाथों में खंजर होंगे। भाई दो शेर पेश करना चाहता हूँ जिसके लिए खास तौर से मुलाहिजा फरमाएं। अच्छा एक शेर मैं पढ़ूंगा इसमें जो अभी 15-20 रोज पहले ही वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में शामिल किया गया मेरा ये शेर। मेरे लिए फख्र की बात है, मैं वो शेर मुबारक फरमाए। किसने सोचा था अपने घर ऐसे भी मंजर होंगे, होठों पर शमशीर बगावत, हाथों में खंजर होंगे। ये मिट्टी हसास बहुत है, सर पर कर्ज नहीं रखती। ये मिट्टी हसास बहुत है, सर पर कर्ज नहीं रखती। जिन खेतों में सरमाए हैं, जिन खेतों में
बोए हैं उनमें पैदा सर होंगे, जिन खेतों में सर बोए हैं उनमें पैदा सर होंगे। अब ये शेर जिसके लिए मैंने तमहीदी 2 जुमले बोले हैं कि जिन खेतों में सर बोए हैं उनमें पैदा सर होंगे। खास तौर से सुनिए कि गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक। मुलाहिजा करें, गैर परों पर, सुनिए हजरत, गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक। अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। अंबर पर तो वही, मुताद्दिद मर्तबा ये पार्लियामेंट में पढ़ा गया मेरा शेर, खुशी होती है, बहुत शुक्रिया। कि अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। जुल्म की कश्ती पहले भी यूं डूबी है फिर डूबेगी, फिर भी यूं डूबी है फिर डूबेगी। तूफानी लो पीछे होंगे साहिल 2 गज पर होंगे। तूफान मीलों पीछे होंगे साहिल 2 गज पर होंगे। फिर मुलाहिजा फरमाए कि जंगल जंगल सन्नाटा है, जंगल जंगल सन्नाटा है, शहरों में वीरानी है। शहर जंगल जंगल बड़ी मोतबर समाते हैं इस वक्त, बहुत आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मैं आपके समात को सलाम करता हूँ, बहुत शुक्रिया। कि जंगल जंगल सन्नाटा है, शहरों में वीरानी है, फिर भी मेरे मुस्तकबिल की हर तस्वीर सुहानी है। की हर तस्वीर सुहानी है, करतब का नाकाम मदारी, करतब का नाकाम मदारी, कुछ ओछे हथियार लिए। करतब का नाकाम मदारी, कुछ ओछे हथियार लिए। बारी बारी देख रहा है किसमें कितना पानी है। बारी बारी देख रहा है किसमें कितना। फिर शेर आ गया जिस शेर ने इस तालिब इल्म की पहचान बनाई है अदबी हल्के में। मुलाहिजा फरमाएं, देखिएगा मोहतरम कि बारी बारी देख रहा है किसमें कितना पानी है। पोते ने दादा की फोटो ये कहकर बाहर रख दी। भाई इस्तकबाल कीजिएगा शेर का अगर अच्छा आ रहा हो। पोते ने दादा की फोटो ये कहकर बाहर रख दी। मेरा एल्बम नया नया है, ये तस्वीर पुरानी है। एल्बम नया नया है। सर दोबारा पढ़ दीजिए, दोबारा पढ़ दीजिए। बहुत कीमती शेर, आप कीमती शेर से नवाज रहे हैं, बहुत शुक्रिया। पोते ने दादा की फोटो ये कहकर बाहर रख दी। मेरा एल्बम नया नया है, ये तस्वीर पुरानी है। मेरा एल्बम नया नया है, ये तस्वीर पुरानी है। फिर एक मतलब गुजारिश करता हूँ, इस इलाके की नजर करता हूँ। इरशाद। गैरों की इस आबादी में, गैरों की इस आबादी में अपनों के घर कितने थे। अपनों के घर कितने थे। आपकी नजर करता हूँ, तमाम मोतबर हजरात के दाद चाहता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। अता की गैरों की इस आबादी में अपनों के घर कितने थे। परवेज कासमी साहब, गैरों की इस आबादी में अपनों के घर कितने थे। गिनना था तो ये गिन लेते, नेज़ों पर सर कितने थे। गिनना था तो ये गिन लेते, नेज़ों पर सर कितने थे। एक गिरा था आंख से माँ की, अज़्म के पत्थर बह निकले।
एक गिरा था आंख से माँ की अज़्म के पत्थर बह निकले। तुम क्या जानो ऐसे कतरे आंख के अंदर कितने थे। तुम क्या जानो ऐसे कतरे। इंशाल्लाह जाने के बाद आप याद करेंगे शायरी को मेरी और सुनेंगे बार बार। जो अगर थोड़ा सा जोर करते हैं आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि एक गिरा था आंख से माँ की अज़्म के पत्थर बह निकले। तुम क्या जानो ऐसे कतरे आंख के अंदर कितने थे। तुम क्या जानो ऐसे कतरे आंख के अंदर कितने थे। हमने जब सीना खोला तो आई उनकी पुश्त नजर। हमने जब सीना खोला तो आई उनकी पुश्त नजर। वरना तुमने देखा तो था सामने खंजर कितने थे। वरना तुमने देखा तो था सामने खंजर कितने थे।